नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि रसिक संप्रदाय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं, जिनमें जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कवि आते हैं, उनमें बालकृष्ण बालली, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागवास, राम गुलाम गुलाब द्विवेदी और रीवा नरेश रघुराज सिंह। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग विचार करेंगे, एक अन्य महत्वपूर्ण कवि आते हैं हमारे बीच, जिनका नाम है विष्णु दास। क्या है विष्णु दास से संबंधित? ये ग्वालियर नरेश जो थे, इनका नाम था डुंगरेंद्र, के सभा कवि थे या राजकवि जिसे कहते हैं। ठीक है, राजकवि थे। इनकी रचनाएं, इनकी ऐसी बहुत सारी 4 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहली रचना जिसमें है महाभारत कथा, महाभारत कथा। दूसरी रचना है रुक्मिणी मंगल। तीसरी रचना है स्वर्गारोहण। तीसरी रचना है स्वर्गारोहण। और चौथी रचना है रामायण कथा। रामायण कथा। यह जो रामायण कथा है, इसके विषय में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य है। कौन सी रचना? रामायण कथा। रामायण कथा किनकी रचना है? तो विष्णुदास की रचना है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कवि आते हैं, जिनके विषय में हम लोगों ने सूफी काव्य धारा के क्रम में भी पढ़ा था, ईश्वर दास। तो ईश्वर दास की तो एक रचना तो जो हम लोगों ने सूफी काव्य धारा में पढ़ी थी, वह है सत्यवती कथा, जो 1501 की रचना थी। दूसरी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है भरत मिलाप। और तीसरी रचना है अंगद पैज। अंगद पैज, तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं राम काव्य धारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिख प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास पर। गोस्वामी तुलसीदास। राम काव्य धारा में इनसे अत्यधिक महत्वपूर्ण और अत्यधिक प्रसिद्ध कवि दूसरा नहीं हुआ। ठीक है। इनके विषय में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। ठीक है। दो महत्वपूर्ण चीज हो गई। तीसरी चीज, तीसरी क्या महत्वपूर्ण बात है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। इनकी माता का नाम तुलसी था। तीसरी चीज, पत्नी का नाम रत्नावली है। और क्या महत्वपूर्ण है? इनके जो गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा दी थी इनको, दो गुरु इनके महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिन्होंने दीक्षा दी, तो नरहरियानंद ने दीक्षा दी थी, इन्हें अपना शिष्य बनाया।
और एक गुरु हैं जिनसे इन्होंने पढ़ाई की थी, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, तो उनका नाम था शेष सनातन जी। यह आप लोग ध्यान रखें। इतना तो महत्वपूर्ण जो तथ्य था ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो विवाद का विषय है, जिसमें मतैक्य नहीं है, वह है तुलसीदास जी के जन्म स्थान से संबंधित। दो स्थान हैं। एक स्थान जिसका नाम है सूकर खेत या सूकर खेत, ठीक है, सोलो, जो कहां पड़ता है, तो एटा जिला में पड़ता है। दूसरा जो स्थान है वो है राजापुर। राजापुर कहाँ है, तो राजापुर बांदा जिला। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म ईटा जिले के अंतर्गत सुकर खेत में हुआ, सोरो में हुआ। और कुछ विद्वानों का मानना है कि बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर में इनका जन्म हुआ। किन किन विद्वानों ने क्या क्या माना है देख लीजिए। सबसे पहले विद्वान आते हैं लाला सीताराम। दूसरे आते हैं गौरी शंकर द्विवेदी। तीसरे कौन आते हैं, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथे आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। और पांचवें आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। यहां इसमें किन किन विद्वानों ने माना है, तो सबसे पहला रामचंद्र शुक्ल। दूसरे विद्वान है राम गुलाम द्विवेदी। तीसरे विद्वान हैं रघुवर दास। चौथे विद्वान हैं शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। और पांचवें हैं बेनी माधव दास। तो इन पांच विद्वानों ने माना कि राजापुर में तुलसी का जन्म हुआ, और पांच विद्वानों ने माना कि सुकर खेत में तुलसी का जन्म हुआ। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में बात करेंगे। तुलसीदास जी की रचना है, तो उदय भानु सिंह ने 12 प्रमाणिक रचनाओं की चर्चा की है तुलसी काव्य मीमांसा में। तो उन्हीं 12 प्रमाणिक रचनाओं की चर्चा यहाँ की जा रही है। और उन 12 प्रमाणिक रचनाओं में सबसे पहली जो रचना आती है वह आती है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी ये पहली रचना है। ठीक है। क्या है इससे संबंधित पहली बात, यह मुक्तक है। दूसरी चीज क्या है, इसकी भाषा ब्रज है। तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज है यह दोहा में और सोरठा में यह रचना की गई है। दूसरी रचना का क्या नाम है, तो दूसरी रचना का नाम है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न क्या है इससे संबंधित, तो इससे संबंधित पहला तथ्य यह कि यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। दूसरी क्या महत्वपूर्ण है, तो रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है। तीसरी क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसकी भाषा अवधि है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं। और इसमें अगर छंद की बात करें तो यह दोहा छंद में लिखा गया है। तो ये प्रमुख इसमें तथ्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनकी तीसरी रचना जो सामने आती है, वो तीसरी रचना है रामलला नाचू। रामलला नाचू पहले तो हम लोग जानते हैं कि यह एक प्रबंध है। दूसरा, ठेठ अवधि में इसकी रचना की गई है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात है, इसमें
सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। और रामलला नहशू के विषय में भी यह बात आती है कि रामलला नहशू जो है वह कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि रामलला नहशू इनका पहला ग्रंथ है, कुछ विद्वानों का मानना है। ठीक है। उसके बाद एक रचना आती है चौथी, जो महत्वपूर्ण रचना है वह है जानकी मंगल। वह क्या है? जानकी। जानकी मंगल से संबंधित क्या है? तो इसका अगर हम कहें कि आधार क्या है, आधार ग्रंथ, तो हम लोग कहेंगे कि यह वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है। वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, मतलब उससे प्रभावित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यह एक प्रबंध है। तीसरी चीज क्या है? तो तीसरी चीज है यह अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। यह किस भाषा में है? तो अवधी में है। चौथी महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो यह दोहा में, यह किस में लिखी गई है? यह रचना दोहा छंद में की गई है। और पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, 216 छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है। तो जानकी मंगल है, आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, प्रबंध है, अवधि में है, दोहा नहीं सोहर, यह सोहर छंद में इसका प्रयोग हुआ है। और इसमें 216 छंद है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे पांचवी जो रचना है, पांचवी रचना है जो हम लोग, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, यानी इनकी ख्याति का, इनकी लोकप्रियता का आधार ग्रंथ जो है वह है रामचरितमानस। यह एक प्रबंध है, अवधि की रचना है, दोहा और चौपाई, मुख्यतः दोहा चौपाई में यह रचित है। 1074 छंद प्रयोग किए गए हैं, भक्ति रस से ओतप्रोत है, और इसमें 7 कांड है। ठीक है। आगे छठी जो रचना है, छठी रचना पर विचार करते हैं। छठी रचना है पार्वती मंगल। हम लोगों ने जानकी मंगल देखा, अब यह है पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल क्या, किस तरह का किस तरह की रचना है? तो यह एक प्रबंध है। दूसरा अवधि में है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दोहा और चौपाई में है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, दोहा चौपाई में नहीं है, ये है हरिगीतिका छंद मुख्यतः इसमें प्रयुक्त हुआ है, हरिगीतिका छंद। ठीक है। और 164 छंद प्रयुक्त हुए हैं, यह ध्यान देने की योग्य बात। इसी पार्वती मंगल पर अगर हम देखें, एक और अगर तथ्य हम लोग जोड़ने का प्रयास करें, तो इस पार्वती मंगल पर, इसमें एक पार्वती मंगल से ही हम लोग को यह पता चल जाना चाहिए कि शिव पार्वती का विवाह है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है। और अगर हम कहें कि इस पर किसका प्रभाव सर्वाधिक है, अगर हम प्रभाव की बात करें, तो यह कुमार संभव जो कालिदास की रचना है, कुमार संभवम जो रचना है, उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने उपस्थित होता है। आगे अगर हम लोग देखें, सातवीं रचना के विषय में अगर हम लोग बात करें, तो वह है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक गीत काव्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी भाषा ब्रज है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 31-61 छंद है। और यह जो चूंकि कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण से संबंधित पद इसमें दिए गए हैं।
8वीं जो रचना है वह है गीतावली। यह जो गीतावली है यह भी गीत काव्य, भाषा इसकी ब्रज है और वात्सल्य रस है, और इसमें भी 7 कांड देखने को मिलते हैं। आगे जो रचना आती है हमारे बीच वह 9वीं रचना है विनय पत्रिका। यह जो विनय पत्रिका है यह भी गीत काव्य है। इसमें जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह है ब्रजभाषा, 279 छंद है और इसमें भक्ति रस देखने को मिलता है। 10वीं जो रचना है वो रचना है दोहावली। 10वीं जो रचना है वह रचना है दोहावली। दोहावली मुक्तक है और ब्रज भाषा की रचना है। दोहा और सोरठा में यह रचना की गई है और 573 छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे अगर हम लोग देखें 11वीं रचना अगर हम लोग देखें तो बरवई रामायण है। बरवई रामायण क्या है बरवई रामायण में महत्वपूर्ण? तो बरवई रामायण में महत्वपूर्ण है कि यह एक मुक्तक है। यह अवधि में लिखी गई रचना है। इसमें बरवई है, बरवई छंद प्रयुक्त हुआ है और इसमें क्या है 69 छंदों का प्रयोग हुआ है और 7 कांड इसमें देखने को मिलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग देखें इसमें तो यह रहीम की जो रचना है कौन सी बरवई नायिका भेद, तो बरवई नायिका भेद से प्रभावित है। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान देंगे। और जो अंतिम जो 12वीं रचना है वो कौन सी रचना है? कवितावली। कवितावली क्या है? कवितावली एक मुक्तक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवित्त छंद का मुख्यतः प्रयोग हुआ है, छप्पे भी हुआ है लेकिन कवित्त छंद का मुख्यतः प्रयोग प्रयोग में मुख्यतः प्रयुक्त हुआ है। तीसरी और चौथी बात क्या है? इसमें भी 7 कांड है। यह बात आप लोग देखें। दूसरी चीज जो यहाँ 12 जो रचनाएं हैं, इन 12 रचनाओं में सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो कलिकाल का वर्णन, कलिकाल का जो वर्णन है वो दोनों रचनाओं में, 2 रचनाओं में, एक रामचरितमानस में और दूसरी जो रचना है कवितावली, तो कवितावली में भी कलिकाल का वर्णन देखने को मिलता है। ये तो होगी 12 रचनाएं जिनके विषय में हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य जाने। अगर अब आप लोगों को ये पूछे आप लोगों से कि इन 12 रचनाओं में अक्सर प्रश्न किया जाता है कि अवधि की रचनाएं कौन सी हैं, ब्रज की रचनाएं कौन सी हैं? अगर यह प्रश्न आपसे करे तो इसमें बस कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें राम आ जाए, राम शब्द जिसमें आ जाए उसको कहना अवधि में है। और मंगल शब्द जिसमें आ जाए वो क्या है? अवधि में। ठीक है, मंगल शब्द और राम शब्द ये 2 शब्द आप लोगों को याद रखना है। और ब्रज में क्या है? वली अगर आ गया तो वो ब्रज में है, पहली चीज। और व आ गया तो भी वह ब्रज में है, यानी व से शुरू होने वाला और वली से अंत होने वाला, ये 2 चीजें अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि वह ब्रज में है। अब आइए इसको देखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। पहली रचना जो इसमें आती है वह है रामाज्ञा प्रश्न। दूसरी रचना इसमें आती है राम लल्ला नाचू। तीसरी रचना आती है जानकी, जानकी मंगल।
चौथी रचना आती है रामचरितमानस। पांचवी रचना आती है पार्वती मंगल। और छठी रचना आती है बरवै रामायण। तो यहां आप लोग देखेंगे कि इसमें राम आया, इसमें राम आया, इसमें मंगल, इसमें राम, इसमें मंगल, और इसमें भी राम आया। तो ये सारी रचनाएं किसमें हैं? यह सारी रचनाएं अवधि भाषा में। ब्रज भाषा वली वाली अगर शब्द देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं वली वाला ही अगर देखें तो सबसे पहले कृष्ण गीतावली। वली वाले से अंत होगा कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, कवितावली, दोहावली, ठीक है। और व से शुरू होने वाली, वली से अंत और व से शुरू। व से शुरू पहला वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। और व से क्या शुरू होगा? तो विनय पत्रिका, ठीक है। कितनी रचनाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 रचनाएं हम लोग ने देखी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इस इन 12 रचनाओं में कौन सी रचना मुक्तक है, कौन सी रचना प्रबंध है, और कौन सी रचना गीतिका। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। पहली चीज तो यह है कि अगर हम लोग मुक्तक की बात करें तो मुक्तक में वैराग्य संदीपनी। दूसरी रचना क्या है? रामाज्ञा प्रश्न है। तीसरी रचना क्या है? दोहावली है। चौथी रचना क्या है? बरवई रामायण है। और पांचवी रचना क्या है? कवितावली। तो ये कवितावली, बरवई रामायण, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न और वैराग्य संदीपनी ये मुक्तक हैं। प्रबंध कौन से हैं? तो प्रबंध हैं राम लला नहचू, राम लला नहचू। दूसरा जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामचरित मानस, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। गीति काव्य में क्या है? तो गीति काव्य में गीत शब्द आएगा। तो 10वें अंक में अगर हम देखें तो कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, तो गीत आ गया तो गीत से गीति काव्य, ठीक है। गीतावली ये भी गीत आ गया। और एक जो ये ही पद है विनय पत्रिका, जिसको गाया ही जाता है। तो ये 12 रचनाएं, जिनमें से कौन मुक्तक, कौन प्रबंध, कौन गीतिका पे, यह भी आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य अन्य जो हमें देखने को मिलते हैं, वह यह कि अगर रामचरितमानस के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। पहली बात कि संवत 1631 में इसकी शुरुआत हुई, ने लिखना शुरू किया। संवत 1631, ठीक है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। नौमी यानी क्या है? तो नौमी रामनवमी है। और नौमी भौमवार यानी मंगलवार, ठीक है। तो नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस रचना की शुरुआत कब हुई, यानी रचना कब लिखनी, तुलसीदास जी ने इस रचना को लिखना कब शुरू किया। तो यह 1631 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया। और इनको समय कितना लगा, तो 2 साल 7 महीना और 26 दिन, इतना इनको लगा। ठीक है। और अगर हम लोग यह देखें कि इसमें जो अधिकांश जो इनका जितने भी कांड हैं, अगर हम लोग कांड की बात करें तो अधिकांश जो इनका कांड है, जैसे हम लोग 7 कांड जानते हैं इनके, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर और लंका और उत्तर कांड, तो 7 कांड है। तो इसमें से अधिकांश जो कांड हैं, अधिकांश कांड जो हैं वह, अधिकांश कांड कहाँ रचे गए, अधिकांश कांड रचे गए हैं की रचना अयोध्या में हुई। केवल एक कांड जो है किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड जो है, वह किष्किंधा कांड कहाँ है, वह किष्किंधा कांड काशी में रची गई। ये ध्यान रखिएगा, किष्किंधा कांड काशी में इसकी रचना हुई। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। एक और चीज जो हम लोगों को जाननी चाहिए, एक रचना इनकी आती है हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। तो ये जो हनुमान बाहुक है, ऐसा माना जाता है कि तुलसी दास जी ने अपनी बाह अपनी बाह पीड़ा से मुक्ति हेतु रचना की थी। ठीक है, लेकिन विद्वानों ने इसे अलग रचना न मानकर इसे कहा कि यह कवितावली के परिशिष्ट में है। इसे अलग रचना ना मानकर इसे कवितावली का ही एक अंग माना, एक अंग माना, यानी कवितावली जब समाप्त होती है तो उसके परिशिष्ट में हनुमान बाहुक की रचना की गई है। यह कोई अलग विशेष रूप से रचना नहीं है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे जो हमें यह दिखलाई पड़ता है, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हमें दिखलाई पड़ते हैं वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में, जैसा कि अभी हम लोगों ने टॉपिक भी दिया था, तो रामचरितमानस में अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह देखें। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो रामचरितमानस है यह एक मानसरोवर है। क्या है, मानसरोवर है। ये रामचरितमानस क्या है, एक मानसरोवर है, एक तालाब है, सरोवर है। इस सरोवर में 7 सीढ़ियां हैं। क्या है, 7 सीढ़ियां और 4 घाट हैं, 4 घाट हैं। ठीक है, 7 सीढ़ियां हैं, 4 घाट, 7 सीढ़ियां यानी 7 सोपान कौन कौन से, तो वो जो कांड हैं रामचरितमानस में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर आ गई सुंदर कांड, और लंका कांड और उत्तर कांड, लंका और उत्तर कांड। ठीक है, लंका कांड और उत्तर कांड, तो 7 कांड यहां देखने को मिलते हैं। यहां जिन्होंने 4 घाटों की चर्चा की है, ये 4 घाट कौन कौन से हैं, तो इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में 4 वक्ता हुए और 4 श्रोता हुए। ठीक है, कितने वक्ता हुए, 4 वक्ता हुए और 4 श्रोता हुए, वक्ता श्रोता। ठीक है, 4 वक्ता 4 श्रोता हुए, और ये 4 वक्ता और 4 श्रोता ही क्या है, 4 घाट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले वक्ता कौन थे, उसमें दिखलाया गया है सबसे पहला वक्ता
शिव हैं और श्रोता पार्वती। तो यह जो घाट है, यह क्या घाट है? यह ज्ञान कांड कहलाता है। कौन सा कांड कहलाता है? ज्ञान कांड। और इसे कौन से घाट की संज्ञा दी गई है? तो राजघाट की। राजघाट। तो यह पहला घाट हो गया। ठीक है, शिव और पार्वती से संबंधित जो घाट है, जो वक्ता और श्रोता जो जो बातें हुई, वह ज्ञान कांड कहलाता है और यह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे जो वक्ता हुए हमारे बीच, दूसरे वक्ता हुए काकभूषुंडी। कौन? काकभूषुंडी। काकभूषुंडी वक्ता हुए और गरुड़ जी श्रोता हुए। गरुड़ क्या हुए? श्रोता हुए। और इसे कौन सा घाट कहा जाता? उपासना घाट कहा जाता। उपासना घाट। या इसका और नाम क्या है? पनघट। से पनघट कहते हैं। तीसरी तीसरा जो घाट है, वो तीसरा घाट क्या है? तो यह तीसरा घाट है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच में जो बात हुई, उसको कहते हैं यह तीसरा घाट है। कौन सा घाट है यह? तो यह कर्म कांड है। एक ज्ञान कांड और एक कर्म कांड। और इसके घाट का नाम क्या है? तो यह है पंचायती घाट। कौन सा घाट है? पंचायती घाट। और अंत में जो चौथा है, उसमें चौथे में कौन वक्ता है? तुलसी, यानी तुलसीदास और संत श्रोता है। और इसे कहा जाता है प्रपत्ति घाट। क्या कहा जाता है? प्रपत्ति घाट। यानी प्रपत्ति का मतलब होता है समर्पण। और इसे कहा जाता है गाय घाट। इसे कहा जाता है गाय घाट। तो रामचरितमानस को मानसरोवर के रूप में लिया गया और इस मानसरोवर में 7 सीढ़ियां हैं और इन 7 सीढ़ियों में से 4 घाट दिखलाए गए हैं और इन चारों घाटों से संबंधित 4 वक्ता, 4 श्रोता। और इन चारों वक्ता और श्रोता से संबंधित जो महत्वपूर्ण घाट हैं, राजघाट, उपासना या पनघट घाट, पंचायती घाट और गाय घाट या प्रपत्ति घाट, तो ये घाट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह भी हमें ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसे घाट की जगह कांड की जगह घाट कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक मिनट। आप लोग ये जो राजघाट है, ज्ञान, ये जो हम लोगों ने हम लिखा है कि ये ज्ञान कांड है, इसको ज्ञान घाट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसे ज्ञान घाट कर दो। क्या कर दो इसे? ज्ञान घाट। ज्ञान घाट या उपासना या राजघाट। ठीक है, जैसे कर्म घाट, ये जो कर्म कांड जो मैंने लिखा है, कर्म कांड नहीं, कर्म घाट कर दो इसको। ठीक है, ये कर्म घाट हो गया। ये कर्म घाट हो गया। ठीक है, तो कर्म घाट को ही क्या कहते हैं? तो कर्म घाट को ही कहते हैं हम लोग पंचायती घाट। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो रामचरित मानस से संबंधित। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हम लोग देख लेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे बीच आते हैं वो यह कि शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड के अंतर्गत अंतर्गत जो चित्रकूट प्रसंग आया है, ठीक है, चित्रकूट प्रसंग जो आया है उसे उन्होंने कहा कि यह एक आध्यात्मिक घटना है। यह एक आध्यात्मिक
घटना है। ठीक है, यह एक आध्यात्मिक घटना। क्यों आध्यात्मिक घटना? तो उन्होंने कहा कि यह इसलिए आध्यात्मिक घटना है क्योंकि इसमें वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का सामंजस्य देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। अब कुछ विद्वानों ने तुलसी द्वारा जो प्रयोग किए गए अलंकार हैं, तुलसी ने तो बहुत सारे अलंकारों के प्रयोग किए, लेकिन तुलसी के अलंकार संबंधी कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। किसी ने कहा कि तुलसी उपमा के बादशाह है, किसी ने कहा नहीं उत्प्रेक्षा के बादशाह है, किसी ने कहा रूपक के बादशाह है। तो तुलसी के विषय में विद्वानों ने क्या क्या कहा, उनके अलंकार के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इन्हें इनको रूपकों का बादशाह कहा गया। रूपकों का बादशाह। और रूपकों का बादशाह किसने कहा? तो लाला भगवान दीन ने। किसने कहा? लाला भगवान दीन ने और बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने। इन्हें उत्प्रेक्षा का भी बादशाह कहा गया। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा? तो उदय भानु सिंह ने। उदय भानु सिंह ने। और तीसरे जो विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा कि ये अनुप्रासों के बादशाह हैं। और यह कौन है? यह रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल ने माना कि ये अनुप्रासों के बादशाह है। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वह और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इनके विषय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि तुलसीदास ने तुलसीदास ने रामचरितमानस रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान को सुनाई थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है कि यह एक तुलसीदास जैसे अ, संत ने अपनी जो उस रचना को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुई, उस रचना को सबसे पहले रसखान को सुनाया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे उसके बाद अगर हम कहें कि इनके विषय में कुछ कुछ विद्वानों के क्या क्या मत है, यह भी देख लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इनके विषय में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रहीम ने क्या कहा? रहीम दास ने कहा कि राम चरित मानस विमल संतन संतन जीवन प्राण, संतन जीवन प्राण और हिंदुवान हिंदुवान को वेद सम यब नहीं प्रकट पुराण। यह पंक्ति रहीम दास ने कही तुलसी की। आगे आगे जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो हैं भिखारी दास। रीतिकाल लीन जो प्रसिद्ध आचार्य हैं भिखारी दास क्या लिखते हैं कि तुलसी गंग दुवो भये सु कविन के सरदार।
सु कवि के सरदार इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये किसने कहा? तो यह भिखारीदास ने कहा। और हरिऔध ने क्या कहा? अयोध्यासीन उपाध्याय हरिऔध ने क्या कहा? तो कहा इन्होंने कि कविता करके तुलसी न लसे। कविता पालसी तुलसी की कला। यह हरिऔध ने कहा। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है। और एक और तथ्य हम लोग यहां देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी दास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा। स्वदेशी भक्ति की संज्ञा दी। यह भी ध्यान दीजिएगा। आगे शुक्ल ने और क्या कहा? अगर शुक्ल के विचार देखें तो इन्होंने कहा हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे होता है? तो तुलसी से होता है। ये शुक्ल ने कहा। और शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल ने कहा कि तुलसी स्मार्त वैष्णव थे। ये कौन मानते हैं? शुक्ल। और क्या बात हुई? अब यहां शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन है। क्या कथन है वह देख लीजिए। शुक्ल ने तुलसी के विषय में क्या कहा? शुक्ल ने कहा इनकी वाणी की पहुंच, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर, लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का, कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ये शुक्ल ने कहा। ठीक है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। यह शुक्ल ने तुलसीदास जी के विषय में यह बात कही है। दूसरी बात क्या कही है? दूसरी बात इन्होंने कही है कि यह एक कवि, यह एक कवि ही हिंदी को
प्रौढ़ प्रौढ़ साहित्यिक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, यह भी शुक्ल ने कहा। और शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल ने आगे कहा कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा से पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा से पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। ठीक है, यह भी किसने कहा? तो यह भी शुक्ल जी ने कहा। यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें शुक्ल जी ने किनके विषय में कही? तो ये महत्वपूर्ण बातें शुक्ल जी ने कही इनके विषय में। राम चरितमानस लिखने वाले प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी के विषय में। ठीक है, आगे आगे हमारे बीच एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बात कही। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, यह भी ध्यान देना चाहिए। आगे किन किन विद्वानों ने तुलसीदास जी के विषय में क्या क्या कहा, यह भी देख लेते हैं। रामविलास शर्मा आते हैं। रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा। दूसरे विद्वान आते हैं अमृत लाल नागर। इन्होंने कहा मानस का हंस। नाभादास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ ने क्या कहा? तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा। ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ठीक है, और एक बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत में, उनका नाम है मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती ने क्या लिखा? उन्होंने कहा मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा, यह भी हम लोग देख लेते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि
आनंद कानने कश्चित, आनंद कानने कश्चित जंगमस, जंगमस तुलसी तरुः। ठीक है, आनंद कानने कश्चित जंगमस तुलसी तरुः। तुलसी तरुः कविता, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यह मधुसूदन सरस्वती जी का। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें होगी। तुलसी की अगर हम और महत्वपूर्ण चर्चा करें तो तुलसीदास की गुरु परंपरा की बात करें, गुरु परंपरा की बात करें तो सबसे पहले आते हैं राघवानंद, उसके बाद आते हैं रामानंद, उसके बाद आते हैं अनंतानंद, उसके बाद आते हैं नरहरियानंद, और उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तो यह भी ध्यान आप लोग देते। एक और प्रसंग आप लोगों को मालूम होगा कि तुलसीदास जी महान संत कैसे बने, वैरागी कैसे बने। तो उनकी पत्नी के प्रति उनकी बहुत ही तीव्र आसक्ति थी। और एक बार वह अपनी पत्नी, चूंकि जो पत्नी अपने मायके गई हुई थी, और उसी दिन, जिस दिन गई थी उसी दिन रात्रि को किसी भी प्रकार से प्रयास करते हुए वे वहां पहुंच जाते हैं, जहां पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उन्हें धिक्कारती है और कहती है कि लाज न लागत आपको, दौड़े आय हुसा, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे सी प्रीति, तैसी जो श्री राम मां, होती तनाव तो भवभेदी। यानी क्या कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम, मेरा शरीर अस्थि और चर्म से है, हड्डियों और मांस से बना हुआ यह शरीर है, इसके प्रति इतनी आसक्ति आप करते हैं। यही आसक्ति यदि आप श्री राम के प्रति करते तो यह जो सांसारिक भय है यह भय नहीं होता। ठीक है, इसके बाद वे विरक्त हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि यह जो पंक्ति है, लाज न आवत आपको, दौड़े आयहु साथ। तो ये आप जानिएगा कि ये रत्नावली ने यह पंक्ति कही है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और एक और चीज कि ऐसा प्रसंग आता है कि मीरा तुलसीदास जी को पत्र लिखती हैं, मीरा बाई, और कहती है कि मेरे सारे स्वजन भी मेरे विरुद्ध खड़े हैं और मुझे भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा करना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, या एक पद लिख करके उन्हें भेजा था कि क्या कहा था, कहा था कि जाके जाकी प्रिय न राम वैदेही, जाकी प्रिय न राम वैदेही, उसके बाद मैं पंक्ति भूल रहा हूँ, सो छाड़िए कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। यानी जो आपका, जो राम का प्रिय नहीं है उसको छोड़ दो, भले वह आपका कितना भी स्वजन हो, आपके कितना भी करीबी हो। जाकी प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए यद्यपि, सो छाड़िए वैरि, सो छाड़िए वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसे करके पंक्ति है, पंक्ति में भूल रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने विनय पत्रिका में यह पंक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो यह ध्यान आप लोग रखिए। जाकी प्रिय न राम वैदेही,
त्यजिता हि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही, यानी आप ऐसे स्वजनों को छोड़ दीजिए, शत्रु मानिए जो राम के प्रिय नहीं है। ठीक है, तो यह भी पंक्ति विनय पत्रिका में आई है, जाके प्रिया। तो यह भी ध्यान रखना कि यह मीराबाई, यह किंवदंती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, तो यह भी ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ और महत्वपूर्ण तथ्य है, वह ध्यान रखना कि एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था विम्स। इन्होंने तुलसी की भाषा को क्या नाम दिया था? पुरानी बैसवाड़ी। विम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। आगे क्या है? आगे है कि तुलसीदास जी के मित्र कौन कौन थे। तुलसीदास जी के बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध मित्र रहे। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य। तुलसीदास के मित्र कौन कौन? तुलसी के मित्र, तुलसी के मित्र कौन कौन? पहले रहीम, दूसरे मानसी, तीसरे नाभादास, चौथे मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल। ये इनके प्रसिद्ध मित्रों में से आते हैं। यही टोडरमल जो कि बहुत अच्छे पद पर थे, तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो वे लिखते हैं कि चार गांव को ठाकुरों, चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप, आदि करके जो पंक्ति इन्होंने लिखी, यह तुलसी ने लिखी। किसके विषय में? टोडरमल के विषय में। ठीक है, उनकी मृत्यु पर। तो यह पंक्ति अगर आ जाए कि टोडरमल की मृत्यु पर निम्नलिखित पंक्ति किसने लिखी? चार गांव को ठाकुरों, मन को महामही, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप, राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जे वो गीत पीनो पुनीत बिनु, यह जाने सन कोच। यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति तुलसीदास जी ने टोडरमल की मृत्यु पर लिखी। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है। एक और तथ्य कि तुलसी ने एक चिट्ठी में कुछ महिलाओं को भेजा था, और क्या लिख करके भेजा था? तो भेजा था सुर दिया, नर दिया, नाग दिया, ये का मतलब स्त्री, सब चाहती अस होई, सब चाहती अस होई। ठीक है, सुर दिया, नर दिया, नाग दिया, सब चाहती अस होई, ऐसी पंक्ति लिख करके तुलसी ने किसको भेजा था? तो तुलसी ने भेजा था रहीम। तो रहीम ने इस एक पंक्ति का उत्तर कैसे दिया? तो दूसरी पंक्ति में दिया कि गोद लिए हुलसी फिरें, गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो, एक मिनट, तुलसी सो सुत होए। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो दुख सो सुत होए। यह किसने पंक्ति कही? तो यह पंक्ति कही, हाँ, तो ये पंक्ति कही रहीम ने, क्या कही? कि गोद लिए, गोद लिए
तुलसी फिरें, तुलसी सो शुद्ध होए। ठीक है, ये रहीम ने पंक्ति कही। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब जो